नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये विषय है, आप लगातार मीडिया के हवाले से सुन रहे हैं कि इन दिनों चीन और भारत के बीच भारी संघर्ष चल रहा है। दोनों ओर के सैनिक युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है? LAC यानी कि भारत और चीन सीमा पर जो बनी हुई रेखा है, जिसे LAC कहा जाता है, यह इस प्रकार से भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है, इस वीडियो में हम इन्हीं रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। गलवान घाटी, अक्साई चीन, काला पानी, लिपू लेक, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये वो शब्द है जिनका जिक्र अमूमन भारत चीन, भारत नेपाल या फिर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के साथ अक्सर होता रहता है, जिसे हम मीडिया के हवाले से सुनते रहते हैं। पिछले दिनों लिपू लेक और काला पानी को लेकर नेपाल के साथ जारी सीमा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिस जगह पर यह झड़प हुई है उसे भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये तीनों रेखाएं आखिर क्या है और किस प्रकार से इनका विस्तार हुआ है, इसे हम जानेंगे। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश है जिनसे भारत की सीमाएं सटी हुई है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये वो देश है जिनसे हमारी सीमा लगी हुई है। भारत और चीन की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो आखिर क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिम सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। वो अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है। दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते आए हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है वह आखिर क्या है। 7 दशकों से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। ये क्षेत्र इस समय एक नियंत्रण रेखा से बटा हुआ है, जिसके एक तरफ का हिस्सा भारत के पास है तथा दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है। 1947 से 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पहला युद्ध हुआ था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में युद्ध विराम समझौता हुआ। इसके तहत एक युद्ध विराम सीमा रेखा तय हुई, जिसके मुताबिक जम्मू और कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा है, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता आया है। लगभग 2/3 हिस्सा भारत के पास है, जिसमें जम्मू कश्मीर, घाटी और लद्दाख शामिल है। 1972 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर लंबी है। यह पर्वतों और रिहाइश के प्रतिकूल इलाकों से गुजरती है। कुछ जगह पर यह गांवों को 2 हिस्सों में बांटती है, तो कहीं पर्वतों को
वहां तैनात भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कुछ जगहों पर दूरी सिर्फ 100 मीटर ही बाकी रह जाती है, तो कुछ जगहों पर यह 5 किलोमीटर तक रहती है। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पिछले 50 साल से विवाद का विषय बनी हुई है, जो अभी भी लगातार जारी है। मौजूदा नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए युद्ध के वक्त जैसी मानी गई थी, करीब करीब वैसी ही आज भी है। उस वक्त कश्मीर के कई इलाकों में लड़ाई हुई थी। उत्तरी हिस्से में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल शहर से पीछे और श्रीनगर से लेह राजमार्ग तक धकेल दिया था। 1965 में फिर युद्ध छिड़ा, लेकिन तब लड़ाई में बने गतिरोध की वजह से यथास्थिति 1971 तक बहाल रही। 1971 में एक बार फिर युद्ध हुआ। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। उस वक्त कश्मीर में कई जगहों पर लड़ाई हुई और नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर नियंत्रण कर लिया। भारत को करीब 300 वर्ग मील जमीन मिली। यह नियंत्रण रेखा के उत्तरी हिस्से में लद्दाख इलाके में थी। 1972 के शिमला समझौते और शांति बातचीत के बाद नियंत्रण 1972 के शिमला समझौते और शांति बातचीत के बाद नियंत्रण रेखा दोबारा स्थापित हुई। दोनों पक्षों ने ये माना कि जब तक आपसी बातचीत से मसला न सुलझ जाए तब तक यथास्थिति बहाल रखी जाए। यह प्रक्रिया लंबी खींची गई। फील्ड कमांडरों ने 5 महीनों में करीब 20 नक्शे एक दूसरे को दिए। आखिरकार समझौता हुआ। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, गुजरात, जम्मू और गुजरात से लगती है। इसी के अलावा सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन आखिर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में भारत पाकिस्तान की स्थिति एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से तय होती है। 126.2 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की रखवाली भारतीय सेना करती आई है। 80 के दशक से सबसे भीषण संघर्ष सियाचिन ग्लेशियर में चल रहा है। शिमला समझौते के समय न तो भारत ने और न ही पाकिस्तान ने ग्लेशियर की सीमाएं तय करने के लिए आग्रह किया। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि शायद इसकी वजह से यह थी कि दोनों ही देश ने इस भयानक इलाके को अपने नियंत्रण लेने की ज़रूरत नहीं समझी। कुछ यह भी कहते हैं कि इसका मतलब यह होता है कि कश्मीर के एक हिस्से पर रेखाएं खींचना जो चीन प्रशासित है, मगर भारत उन पर दावा करता आया है। भारत और भूटान की सीमा भी अलग अलग है। भूटान के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। सशस्त्र सीमा बल इसकी सुरक्षा करता आया है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान से लगती है। इसी तरह भारत और नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा ने लेकर रखी है। जो दोनों देशों की सरहद ज़्यादातर खुली हुई और आड़ी तिरछी भी है। हालांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी हुई है। मुश्किल इस बात को लेकर ज़्यादा है कि दोनों देशों के सीमाओं का निर्धारण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। महाकाली, शारदा और गंडक यानी कि नारायणी जैसी नदियाँ जिनके इलाकों में सीमांकन तय करती है, वहाँ मानसून के दिनों में आने वाली बाढ़ से तस्वीरें बदल जाती है। नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है।